नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में इस दौरान किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है। साथ ही निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या का भी सामना किसानों को करना पड़ सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार रविवार को ये स्पेशल बुलेटिन जारी कर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम केंद्र ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाकों में 11, 12 और 13 जुलाई को भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि वर्षा का अलर्ट मुख्य रूप से संताल परगना के 6 जिलों के लिए, जिसमें देवघर, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा जिले शामिल हैं। इन 6 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आम लोगों के साथ साथ खेती किसानी और बागवानी करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। झारखंड के 4 केंद्रीय कारा में होगी कक्षपालों की नियुक्ति। झारखंड के 4 केंद्रीय कारा, जिनमें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची, केंद्रीय कारा दुमका, केंद्रीय कारा हजारीबाग और केंद्रीय कारा घाघीडीह जमशेदपुर में 600 कक्षपालों की नियुक्ति होगी। गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अनुबंध पर नियुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिकों को 20,000 रुपये हर महीने मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष सेवा अवधि के उपरांत निर्धारित मानदेय में 8% की वृद्धि की जाएगी। ये नियुक्ति संविदा के आधार पर 1 साल के लिए होगी। हालांकि जरूरत के अनुसार अनुबंध की अवधि को विस्तार किया जाएगा और नियमित नियुक्ति होने पर अनुबंध पर रखे गए भूतपूर्व सैनिकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसको लेकर गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है। झारखंड के 4 जिलों में 624 पदों पर कक्षपालों की नियुक्ति होने वाली थी, जिसे पिछले महीने कैंसिल कर दिया गया था। इसको लेकर गृह कारा प्रबंधन विभाग ने आदेश भी जारी किया था। अब झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे झारखंड के पारा शिक्षक। झारखंड के पारा शिक्षक फिर आंदोलन करने के मूड में हैं। आश्वासन के 20 दिन बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात नहीं होने पर अब विधानसभा घेरने का निर्णय लिया है। मानसून सत्र के दौरान झारखंड के सहायक अध्यापक विधानसभा का घेराव करेंगे। इस बात का फैसला एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बैठक में ली गई। राज्य कमेटी की मीटिंग मोरहाबादी मैदान में हुई। इस मीटिंग के दौरान सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि अब आंदोलन का रास्ता पकड़ा जाएगा। मीटिंग में कहा गया है कि 17 जून को CM आवास घेराव का कार्यक्रम हुआ था। तब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने वार्ता के क्रम में आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर CM हेमंत सोरेन से मिलवाया जाएगा। लेकिन आज 20 दिन हो गए हैं, अभी तक सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की गई है, जिसे बैठक में विरोध दर्ज किया गया। साथ ही साथ मोर्चा ने फैसला लिया है कि 12-13 जुलाई को रांची प्रवास के दौरान विभिन्न विभागों का दौरा कर सहायक अध्यापक की समस्याओं से अवगत कराते हुए समस्याओं के निराकरण के बारे में पदाधिकारियों से बात रखेंगे। झारखंड में महिला कर्मियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति। झारखंड में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को भी 180 दिन मातृत्व अवकाश मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। यह प्रावधान उन महिला कर्मियों पर लागू होगा जो पिछले 12 महीनों में 80 दिन तक काम कर चुकी हैं। यह नियम 2 बच्चों तक मान्य होगा। तीसरे बच्चे के जन्म होने पर यह मान्यता नहीं मिलेगी। मातृत्व अवकाश के लिए कॉन्ट्रैक्ट सैलरी छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम सैलरी के बराबर होगी। हालांकि आउटसोर्स पर कार्यरत महिला कर्मियों के मामले में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। झारखंड सरकार के निर्णय से 30-35 हज़ार महिला कर्मियों को फायदा होगा। झारखंड में लगभग 60,000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें 25,000 से अधिक महिलाएं हैं। देश में GST में गड़बड़ी करने वालों पर ED करेगी सख्त कार्रवाई। देश में अब GST में गड़बड़ी करने वाले लोगों पर ED सख्त कार्रवाई करेगी। देश में अक्सर GST भरने से कई लोग बचते हैं। टैक्स भरने से बचने के कई
कुछ यहाँ के लिए कुछ व्यापारी दुकानदार या कंपनियां जीएसटी में गड़बड़ी भी करती हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस तरह के मामलों पर रोक लगाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क को पीएमएलए के तहत लाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर एक अधिसूचना भी जारी की गई है। इसके बाद जीएसटी में चोरी करने पर ईडी द्वारा एक्शन लिया जाएगा। सरकार के फैसले के अनुसार अगर कोई फर्म, व्यापारी संस्था जीएसटी में चोरी करता है तो ऐसे मामलों में ईडी सीधे दखल दे सकेगी। साथ ही ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकेगी। बता दें कि सरकार ने यह कदम इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम टैक्स चोरी को रोकने के लिए उठाया है। अधिसूचना के अनुसार जीएसटी नेटवर्क का डाटा की पूरी डिटेल ईडी को दी जाएगी। बता दें कि अधिसूचना पीएमएलए धारा 66(1)(3) के तहत ईडी व जीएसटीएन के बीच जानकारी शेयर करने के संबंध में है। इस दिन आएगी पीएम किसान की 14वीं किस्त। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। ऐसे में किसानों को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे ही केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। देश के करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब तक 13 किस्तों में किसानों को फ़ायदा मिल चुका है। देश के किसान 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यह उनका इंतज़ार जल्द ही समाप्त होने वाला है। माना जा रहा है कि जुलाई महीने में ही पीएम किसान की 14वीं किस्त किसानों के अकाउंट में स्थानांतरित की जा सकती है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि इस योजना की 13वीं किस्त 27 फरवरी 2023 को जारी हुई थी। पीएम किसान योजना की किस्त का लाभ उठाने के लिए 2 काम करना बेहद ज़रूरी है। पहला, किसानों को ई-केवाईसी कराना और दूसरा है लाभार्थियों को भू सत्यापन कराना। देश में 24 घंटे में कोरोना के सामने आए 32 नए मामले। भारत में वैश्विक महामारी कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले दिनों मौसम में बदलाव के कारण थोड़ी तेजी दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर इस पर काबू होता नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना संक्रमण के कारण से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। मौत का ये मामला मिजोरम से सामने आया है। वहीं इस दौरान देश में 40 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को मात देने में कामयाब रहे, यानी रिकवर हुए। इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1463 से घटकर 1454 हो गई हैं। इस तरह पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में 9 की कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,49,94,575 हो गई हैं, जबकि कोरोना वायरस से रिकवर होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4,44,61,208 हो गई हैं। अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी। अग्निपथ स्कीम को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। खबरों को माने तो सशस्त्र बलों की स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि 50% अग्निवीरों को सेना में बनाए रखा जाए। इसके अलावा अग्निवीरों की भर्ती आयु को बढ़ाकर 23 वर्ष करने पर भी विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो अग्निवीर के तौर पर सेना में शामिल होने वाले युवाओं को बड़ा फ़ायदा होगा। अग्निपथ स्कीम के मौजूदा नियमों के अनुसार अग्निवीर के तौर पर सेना में शामिल होने वाले 25% सैनिकों को रिटेन किए जाने हैं, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50% करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। देश के सैन्य इतिहास में इस परिवर्तनकारी सुधार की शुरुआत लगभग 1 साल पहले हुई है। फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि युवाओं की भर्ती उम्र 23 साल की जाए
और टेक्निकल बैकग्राउंड के युवाओं को भी मौका दिया जाए। यह भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। खबरों को माने तो अगले 3 वर्षों के लिए सीमित संख्या में भर्तियां होनी है। सेना में एयरो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी से जुड़े योग्य अग्निवीरों को भी शामिल करने का विचार है। डेबिट क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, आरबीआई करने जा रहा नियमों में बदलाव। आरबीआई द्वारा समय समय पर ग्राहकों के लिए सुविधा को देखते हुए कई बदलाव करता है। अपनी सुविधा को सुगम और सुचारू बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई बदलाव भी किए जाते हैं, जिससे ग्राहक को अच्छा अनुभव मिल सके। इसी क्रम में आरबीआई एक ड्राफ्ट लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद डेबिट क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को परेशानी कम हो जाएगी। रिजर्व बैंक द्वारा नियम में बदलाव करने से ग्राहकों को बड़ा लाभ मिलेगा। मौजूदा समय में अलग अलग कंपनियों के कार्ड के लिए अलग अलग पेमेंट नेटवर्क बने हुए हैं, जिसके चलते ग्राहकों को परेशानी होती है। नेटवर्क कंपनियों की मोनोपोली बनी हुई है। रिजर्व बैंक कंपनियों की इसी मनमानी को ख़त्म करने के लिए नया नियम बनाने जा रहा है, जिससे कि एक ही नेटवर्क पर हर कार्ड का उपयोग किया जा सकेगा। इस सिस्टम को हम कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी कहते हैं।